प्यारे बच्चों, आशा है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति के बारे में जाना था। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये कोई वस्तु होगी या फिर जैसे ये क्या आपका दर्पण है। क्या है? दर्पण है। जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर ऐसी गिरती है तो इसके ऊपर गिरने के बाद अगर वो वापस आ जाती है तो इसी को क्या कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वो वापस आ जाती है, उसको क्या कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ध्यान रखना, जो सिल्वर है ना, एजी क्या होता है। एजी आपका क्या है, सिल्वर है। जो सिल्वर है वो आपकी क्या है, सबसे उत्तम धातु है जो परावर्तन करने में सर्वोत्तम होती है। यानी सर्वोत्तम परावर्तकों में से एक है। इसके बाद इससे परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। इससे संबंधित जो परिभाषाएं वो क्या क्या है। पहला है आपतित किरण। पहला क्या है, आपतित किरण। प्रकाश की वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। जैसे ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण के ऊपर ये क्या है, एक प्रकाश की किरण जो दर्पण के ऊपर गिरी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आपतित किरण। क्या कहा जाएगा, इसको आपतित किरण कहा जाएगा। आपतन बिंदु की बात करते हैं तो आपतन बिंदु क्या होता है। अब ये देखिए, जो प्रकाश की किरण है ना वो दर्पण के ऊपर जिस बिंदु के ऊपर टकराई, इस बिंदु के ऊपर टकराई है, तो इस बिंदु को ही क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे परावर्तित किरण की। जो आपतन बिंदु है यहाँ से क्या होगी, अगर कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस आती है, जैसे ये प्रकाश की किरण क्या हुई है, वापस आई है। यानी ये क्या थी, आपकी आपतित किरण थी और टकराने के बाद ये वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा परावर्तित किरण। क्या कहा जाएगा, इसको परावर्तित किरण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अभिलंब। अभिलंब क्या है, देखिए भैया, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु। यानी ये क्या है, आपका दर्पण है। दर्पण के ऊपर जो आपका आपतन बिंदु है, दर्पण के ऊपर जो आपका आपतन बिंदु मान लेते हैं, ये आपका क्या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के जो परपेंडिकुलर है, आपतन बिंदु के जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वह रेखा, जैसे ये कोई रेखा होगी, ये क्या करेगी, आपतन बिंदु के क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, अभिलंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको अभिलंब। अब बात करते हैं आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण है क्या, आपतन कोण क्या होगा। ये क्या है, आपका आपतित किरण है और ये क्या आपकी परावर्तित किरण है। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी आपतित किरण और ये क्या है, आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब, यानी ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण है और ये क्या है, आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ना उसको क्या कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा। और इसको आई के द्वारा निरूपित किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच के जो कोण होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा परावर्तन कोण। क्या कहा जाएगा, उसको परावर्तन कोण। और इसको किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा, निरूपित किया जाएगा आर के द्वारा। किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा, आर के द्वारा। नेक्स्ट क्या है आपका, परावर्तन का नियम। परावर्तन का
नियम। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। देखिए भी हमारे पास क्या है, ये क्या है आपकी आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिलंब, और ये क्या हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण। तीनों प्रकार की किरण है आपके पास। एक तो क्या है? आपतित किरण है, ठीक है। ये क्या है आपकी? परावर्तित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब है। और ये क्या है? आपतन बिंदु। यहाँ पर ये क्या है? आपतन बिंदु, ठीक। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, अगर ये तीनों क्या करते हैं, किसी एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, किसी एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, किसी एक तल के अंदर लाई करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? यानी पहला नियम कहा जाएगा परावर्तन का पहला नियम। यानी तीनों क्या करेंगे? एक ही तल के अंदर, एक ही तल के अंदर होते हैं। जैसे अब तल की बात करते, हमने मैथ के अंदर स्टडी किया है एक्स वाई और जेड तल के बारे में। ये क्या है आपका एक्स वाई तल है, और ये क्या आपका जेड वाई है, और ये क्या है? एक्स जेड है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपतित किरण है आपकी, आप अभिलंब है और परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु, तीनों में तीनों के तीनों क्या करेंगे? किसी एक ही तल के अंदर लाई करेंगे। या तो वो एक्स वाई तल के अंदर लाई करेंगे, या फिर जेड वाई के अंदर, या फिर एक्स जेड तल के अंदर ही लाई करेंगे। दूसरा क्या है इसका? दूसरा आ जाता है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहेंगे? एक दूसरे के बराबर रहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? एंगल आई और एंगल आर क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स कुछ सवाल होते हैं, जैसे आपको क्या बोल देता है कि आपको क्या दिया? आपतन कोण दे दिया आपको 30 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया? आपतन कोण 30 डिग्री का। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों कोण क्या इक्वल हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी? 30 डिग्री आ जाएगी। यानी परावर्तित कोण की भी वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हैं? दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसी प्रकार से कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। जैसे आपको क्या बोल दिया? जैसे एक न्यूमेरिकल आपको ये दे दिया भी, कोई आपतित किरण है, वो किसी दर्पण के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। किसी दर्पण के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो इसके लिए हमें ये पता है कि जो अभिलंब होता है ना, अभिलंब क्या है? ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर हम आई की बात करते हैं, तो आई जो एंगल होगा हमारा, यानी ये आई एंगल, जो आई एंगल होगा वो, और जो 30 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल आई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा? 30, यानी कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपका जो एंगल आई है वो कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। तो एंगल आई और एंगल आर क्या है आपका? इक्वल है। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी 60 डिग्री आ जाएगी। यानी एंगल आर की वैल्यू भी कितनी आएगी? 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या आ जाता है? अगला टॉपिक क्या आ जाता है? परावर्तन के प्रकार। जो परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है? परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो नियमित परावर्तन होता है, और एक विसरित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, जो समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर गिरती है, और गिरने के बाद अगर वो समांतर ही परावर्तित होती हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? नियमित परावर्तन कहा जाएगा। यानी इस परावर्तन को क्या बोला जाएगा? नियमित परावर्तन बोला जाएगा, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं विसरित परावर्तन के बारे में, विसरित परावर्तन क्या होगा?
अगर किसी सतह के ऊपर प्रकाश की किरणें समांतर गिरती हैं, जैसे ये है प्रकाश की किरणें किसी सतह के ऊपर समांतर गिरती हैं, समांतर गिरने के बाद अगर ये प्रकाश की किरणें समांतर नहीं जाती, परावर्तन के बाद अगर ये समांतर किरणें समांतर नहीं होती तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा विसरित परावर्तन। क्या कहा जाएगा उसको? विसरित परावर्तन। अगला टॉपिक क्या हमारा? उत्क्रमण का सिद्धांत। उत्क्रमण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? अगर किसी दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण, ये कोई दर्पण हो गया, प्रकाश की किरण सामान्य रूप से गिरती है यानी 90 डिग्री के एंगल से गिरती है, तो वो प्रकाश की किरण क्या करेगी? उसी पाथ से वापस चली जाएगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी जिस पाथ से वो आई है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? उत्क्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी एंगल जो आई होगा और एंगल जो आर होगा ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे? यहाँ पर 0 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या था? उत्क्रमण का सिद्धांत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।